हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज विच हैड अ टेल एपिसोड 13 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी कोको होती है वो भाई बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दोस्त के साथ उड़ रही होती है हवा में, यानी कि उस शूज़ का इस्तेमाल अब काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुका है। हम देखते हैं कि वो उड़ने वाले शूज़ का इस्तेमाल करके काफ़ी बढ़िया तरीके से उड़ रही होती है और गिफ्टी भी उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि अचानक से जो गिफ्टी होते हैं वो हमारे कोको से कहते हैं कि कोको एक बात बताओ कि ये वही शूज़ है ना जो कि तुमने अबूट से लिए थे। और हम देखते हैं कि ये बात सुन के अचानक से जो कोको होती है वो कहती है कि ये क्या कह रहे हो सर, मैंने उसके शूज़ तो वापस कर दिए थे। क्या कोको ने आपको कुछ कहा है या कोको ने आपसे कोई शिकायत की है? बट हम देखते हैं क्यूफी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैंने सुना है कि कि कोको तुम्हारे जो स्पेल्स हैं, यानी कि तुम जो सर्कल्स बनाती हो, मैजिक सर्कल्स, मुझे लगता है कि कोको को वो थोड़ा बहुत पसंद आने लगे हैं, इसीलिए उसने तुम्हें ये जो जूते हैं ये दिए हैं। और हम देखते हैं कि ये बात सुन के जो हमारी कोको होती है खुश हो जाती है यार, क्योंकि भाई पहली बार ही भले सक, लेकिन कम से कम अगुड ने उसके किसी चीज़ के लिए उसकी तारीफ़ की है। और हम देखते थे भी अचानक से एक हैट उड़ती हुई आती है और हमें पता चलता है कि ये उसी टीचर की हैट है जो कि उन बच्चों के साथ, यानी कि अगुड की टीम के साथ गई थी। और हम देखते हैं कि अचानक से उस हैट को देख के हमारा जो किफरी होता है वो समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से पीछे से जो वो सरपेंट वाला जो केव होता है ना, वो अचानक से हिलना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वो अचानक से हिलते हुए हमारे किफरी के ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं जो किफरी होता है उसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक होता है कि वो अचानक से ज़मीन के अंदर घुस जाता है। हम देखते हैं कि वो ज़मीन के अंदर सीधा नीचे जा रहा होता है। किफरी समझ जाता है कि इसमें ज़रूर उस बेहमूद कैप वाले लोगों का हाथ है। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है रास्ते में ताकि वो बच सके और अपने लोगों को बचा सके, तभी पीछे से एक पत्थर आता है। हम देखते हैं कि वो पत्थर तेज़ी से हमारे किफरी के पीछे से सड़ पे लगता है, जिससे उसकी चोटें काफ़ी तेज, मतलब काफ़ी गहरी हो जाती हैं और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता बल्कि बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि नीचे गिरने लगता है खाई में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारा अगोट होता है वो भाई तेज़ी से भाग रहा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पीछे जो पड़ा हुआ है वो बहमूद कैप है, जो कि सबसे खतरनाक लोग माने जाते हैं मैजिक की दुनिया में। और हम देखते हैं कि जैसे वो लोग आगे भागते जा रहे होते हैं, आगे भागते जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि बहमूद कैप वाले जो लोग हैं ना उनके पास अजीब अजीब सी पावर्स हैं जिसकी वजह से वो इजीली उन्हें खोज सकते हैं। तभी हम देखते हैं जो वो लड़का होता है ना, आपको याद होगा उस दूसरी टीम वाला, हम देखते हैं वो अचानक से एक अपनी जो होता है ना उसके पास अजीब से तरीके का सूट काले कलर का, उसमें उन सभी को ढक लेता है ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। बट हम देखते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बहमूद कैप है उनके पास ऐसे ऐसे मैजिक हैं कि वो ईजिली किसी को भी पहचान सकते हैं। हम देखते हैं कि वो एक्चुअली कहता है उनसे, उस लड़के से, कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम मुझसे छुप पाओगे, मैं तुमको साफ तौर पर देख सकता हूँ। तभी हम देखते हैं अचानक से जो वो लड़का होता है वो देखता क्या है कि जो हमारा जो अगूट होता है और जो हमारी तैतिया होती है वो दोनों भाई पूरी तरीके से वो अजीब से पेंगुइन जैसे दिख रहे होता है, जिससे देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और अचानक से जो उसका भेद है ना वो खुल जाता है। हम देखते हैं कि जैसे उसका भेद खुलता है अचानक से हम देखते हैं जो हमारा वो बहमूद कैप वाला जो आदमी होता है वो नीचे एकदम से ऐसा झुक जाता है जैसे हमें लगता है कि कोई घोस्ट हो, क्योंकि यार उसका शरीर तो होता ही नहीं, केवल उसका कैप होता है। हम देखते हैं अचानक से वो अपने कैप के अंदर से एक मतलब एब्जॉर्ब करने वाली कुछ अजीब सी चीज़ें निकालता है, जिससे हम देखते हैं कि आसपास की हवाई जहान होती है जिसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा वो लड़का होता है उसका भेद खुल जाता है। हम देखते हैं कि जो मैजिक होता है उसकी वजह से वो उस लड़के को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा अगुट होता है वो उसकी मदद करने के लिए जाता है और उसे मदद करने के बाद वहाँ से भागने की सोचता है। तभी हम देखते हैं रास्ते में जाते हुए हमारा जो अगुट होता है वो समझ जाता है कि वो कुछ भी कर ले, वो कुछ भी करके इस बहमूद कैप के लोगों को बिल्कुल भी ट्रिक नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास जो मैजिक है वो किसी भी ट्रिक को ईजिली तोड़ सकती है। और हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी तैतिया होती है वो कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है। हम देखते हैं कि अचानक से सामने पूरी तरीके से रास्ता जो है बंद होता है और उनके पास आगे जाने का रास्ता भी तुरंत ही वहाँ पे गायब हो जाता है और अब वो लोग बहुत बड़े खतरे में होते हैं। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो अकूट होता है वो अपना दिमाग लगाता है और उसे याद आता है कि जो वो टीचर थी उन्होंने बिना कुछ किए ईजिली आराम से इस खाई को पार कर ली थी। और उसे समझ में आता है कि एक्चुअली उन्होंने वहाँ के एयर को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से वो एयर पे पैर रख के ईजिली दूसरी तरफ पार हो गई थी। और हम देखते हैं अबूट भी इसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। हम देखते हैं जो तैतिया होती है वो अचानक से वहाँ पे सभी जगह बर्फ़ फैला देती है, जिससे हम देखते हैं कि जो टूटी हुई जगह होती है ना उस पर ही बर्फ़ आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग ईजिली वहाँ से जा सकते हैं। और हम देखते हैं कि अगुट कहता है कि चलो जल्दी से एक एविएटर बनाओ ताकि हम जल्दी से यहाँ पे, क्योंकि देखो चलने में तो काफ़ी टाइम लगेगा बट अगर हम यहाँ पे फिसलेंगे तो जल्दी पहुँच पाएंगे उस बहमूद कैप के लोगों से दूर। और हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग वहाँ से स्केट करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारा जो अगुट होता है ना वो सबसे ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि उसके पास उड़ने वाले शूज़ होते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा पावर होती है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेज़ी से उससे दूर भाग रहा होता है उस बहमूद कैप के लोगों से। बट हम देखते हैं कि वो बहमूद कैप का जो मतलब मैजिशियन होता है ना वो बहुत ताकतवर होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में भी होता है। हम देखते हैं वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आता है
तभी हम देखते हैं जो हमारी तैतिया होती है वो कहती है कि आखिर मैं उससे कैसे लड़ूंगी, क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादा स्पेल्स भी नहीं है, मेरे पास तो केवल लिमिटेड स्पेल है जो कि मैंने खुद बनाए हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से जो वो दूसरा लड़का होता है ना, वो तैतिया से कहता है कि तैतिया तुम मेरे स्पेल से लो, जब तुम इसका इस्तेमाल करोगी तो तुम ईजिली कुछ भी कर सकती हो। और हम देखते हैं कि इसकी ये बात सुन के जो हमारी तैतिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, पहली बार ही सही, लेकिन उसको भी समझ में आया कि हमेशा जरूरी नहीं कि उसी के स्पेल काम आएंगे, कभी कभी दूसरों के स्पेल्स भी उसके लिए काम आ सकते हैं। दूसरे हम देखते हैं अगुट को, वो अभी भी सोच रही होती है कि उसको अभी भी टेस्ट देना है, बट हम देखते हैं कि अब टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज़ तो यह है कि बहमूद कैब के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। बट उसे याद आता है कि जहाँ तक बहमूद कैब की बात है तो वो लोग उनके पीछे नहीं पड़े, बल्कि उनका मेन का फोकस है हमारी कोको। और हम देखते हैं समझ जाती है कि अगर वो उसे कह दे कि कोको उनके पास नहीं है तो वो इजीली उसे छोड़ के चला जाएगा और बिना नुकसान पहुँचाए। और हम देखते हैं अगोर जो होता है वो तेज़ी से उस गाड़ी से उतरता है और पीछे मुड़ के कहता है बहमूद कैब के मैजिशियन से कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें हमारा पीछा करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोको हमारे साथ नहीं है, उसे हम लोगों ने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है। बट हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही अचानक से जो बहमूद कैब का आदमी होता है मैजिशियन, वो तेज़ी से हमारे कोको को हमारे अगोट को नीचे झुका देता है। और हम देखते हैं कि अगोट को नीचे झुकाने के बाद उससे कहता है कि बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया, तुम उन्हीं अप्रेंटिस में से एक हो जो कि बहुत समय पहले मुझे मिले थे, और वो भी तुम्हारी तरह ही बहुत बड़े फूल थे और साथ ही में लायर भी। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूँगा? तुम्हें पता है एक समय की बात है जब पॉइंटेड कैप बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे पास्ट में, बट अब वो बहुत बड़े डरपोक हैं। तुम्हें पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग बिल्कुल तुम्हारी तरह ही झूठे थे। और हम देखते हैं कि एक्चुअली वो एक तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है हमारी अगुट को। वो कहता है कि वेल सुनो, अगर तुम हमसे जुड़ जाते हो तो तुम वो सब कर पाओगे जो कि तुम आज तक कभी नहीं कर पाए हो। बट हम देखते हैं जो अगुट होती है वो अभी भी इतनी ज़्यादा समझदार तो होती है कि भाई उसे बिल्कुल भी उसके कब्जे में नहीं आना है। तभी हम देखते हैं कि उसके मुँह पे कुछ अजीब सा इंक गिरता है। हम देखते हैं समझ जाती है कि ये जरूर वो कॉन्जरिंग इंक है। और हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारी तैतिया होती है वो उसे बचाने के लिए सोच रही होती है कि कुछ भी करके उसे बचाना है। तभी हम देखते हैं अचानक से वो लोग उसे बचाते हैं। हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो बर्फ़ होती है ना उसे हमारी तैतिया तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो लोग खाई में गिरने लगते हैं और हमारी अगोट को बचा लिया जाता है। हम देखते हैं कि अगोट को जब बचाया जा रहा होता है तो वो जो बहमूद कैब होता है वो उसको पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, बट कोई फ़ायदा नहीं। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से हम वो जो अजीब सा दिखने वाला बहमूद कैप होता है ना, वो भाई बहुत ही अजीब सा काम करता है। हम देखते हैं कि आपको याद होगा कि जब कोको को पकड़ा था उन नाइट्स ने, तो उन्होंने कहा था कि जो बहमूद कैप के लोग हैं वो ज़्यादातर लोगों के हाथ पर अपने निशान बनाते हैं। और हम देखिए वो जो बहमूद कैप का आदमी होता है ना, वो हमारे अगूट के हाथ पर निशान बनाने ही वाला होता है कि उसी समय जो तैतिया होती है ना उसे बचाती है। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो बच जाता है तो हमें दूसरी ओर हम देखते हैं उस लड़के को, यानी कि उस दूसरे लड़के को, जो कि हम देखते हैं कि वो एक्चुअली मदद करने गया होता है हमारे अगुट का। उसी ने उस पत्थर को तोड़ा होता है जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिरे थे और अगुट को बचाया गया था। बट हम देखते हैं कि वो पहली बार खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका पहली बार ही मैजिक था जिसकी वजह से उसने किसी की हेल्प कर पाया। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो बहमूद कैप का आदमी होता है ना वो उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद कहता है कि वेल बेटा, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है, जो तुम करना चाहते हो ना तुम वो फ्रीली नहीं कर पाओगे, जब तुम हमारे साथ जुड़ोगे तभी तुम इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। हम देखते हैं कि अचानक से वो कोई अजीब सा मैजिक इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सब कुछ अजीब सा हो जाता है उस आदमी को, उस बच्चे के साथ। दूसरी ओर हम देखते हैं अगुट को, जो कि कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा और कुफरी को चल के बताना होगा। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से वो लोग जैसे ही उस लड़के को, यानी कि उसका नाम होता है यूनी, और हम देखते हैं कि वह जैसे यूनी को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो अचानक से हम देखते हैं जो यूनी होता है ना पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है मैजिक की वजह से। हम देखते हैं कि वो अचानक से एक वेयरवुल्फ में बदल रहा है, वो भी बहुत ही खतरनाक वेयरवुल्फ। और हम देखते हैं कि अचानक से जो बहमूद कैप का आदमी होता है यानी कि मैजिशियन, वो हमारी तैतिया से कहता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे पास आना होगा और मेरा गेस्ट बनना होगा। और हम देखते हैं दूसरी ओर वो ये कह के चला जाता है। बट हम देखते हैं जो तैतिया होती है वो बहुत ही तेज़ी से चिल्लाती है और कहती है कि नहीं, उसे वापस करो यूनी को। बट हम देखते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी हम देखते हैं जो तैतिया होती है वो अचानक से यूनी को बचाने के लिए जाने लगती है। बट हम देखते हैं जो अगुट होती है वो कहती है कि रुक जाओ तैतिया, तुम नहीं जा सकती हो। बट हम देखते हैं जो तैतिया होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह अपने फ्रेंड को इस तरीके से छोड़ नहीं सकती, मुझे उसे बचाने जाना होगा। बट हम देखते हैं जो अगुट होती है कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसे बचाना जाना चाहती हो, बट मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि वेल अगर हम दोनों ही सामने वहाँ पे चल के उसे बचाने गए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें से एक को यहाँ से बाहर जाके लोगों को बताना होगा। और हम देखते हैं जो अगुट होती है वो कहती है कि वेल मैं जाऊँगी उसको बचाने के लिए और तैतिया तुम जाओगे लोगों को बताने के लिए। बट तैतिया कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बट हम देखते हैं अगुट कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, बट तुम्हारे पास इतने स्पेल्स नहीं है कि तुम किसी की मदद कर सको। और हम देखते हैं कि पहली बार तैतिया को फील होता है कि हमेशा अपने स्पेल्स काम नहीं आती, बल्कि दूसरों के स्पेल्स भी ज़रूरी हैं।
और फाइनली हम देखते हैं जो अबूट होती है वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी हमारी मदद नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम रास्ते में आओगे, इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमें कोको दिखाई जाती है जो कि बेहोश पड़ी होती है नीचे ज़मीन पे। हम देखते हैं जो उसका पेट होता है वो उसे उठाता है, और जैसे ही कोको उठती है तो वो क्यूफरी को भी उठाने की कोशिश करती है, बट क्यूफरी अभी भी नींद में होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से क्यूफरी की आँखें खुलती हैं, और हम देखते हैं कि उसकी आँखों से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था शरीर से, कि उसे काफ़ी खतरनाक चोट लगी होती है। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे गोल्ड से बने हुए कुछ अजीब से इंसान, और हम देखते हैं कि वो सामने आके अटैक करने की सोचते हैं हमारी क्यूफरी के ऊपर। तभी हमें पता चलता है कि वो इस सिविलाइजेशन के वो लोग हैं जिनको गोल्ड में बदल दिया गया था। और हम देखते हैं जो क्यूफरी होता है कहता है कि तुम लोग इससे दूर रहना, मेरे पास रहना, ये हमारे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। और हम देखते हैं जो क्यूफरी होता है वो कोको से कहता है कि कोको चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा क्यूफरी होता है वो सामने जाता है और अचानक से अपना मैजिक इस्तेमाल करने लगता है, और हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और साथ ही में हमारी सीरीज़ भी यहीं पे खत्म हो जाती है।